नमस्कार। बहुत दिनों से मैं बहुत सारे विषयों पर बात कर रही हूँ, परंतु एक विषय ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला विषय है और जिस पर मेरी मास्टरशिप है, वो विषय है रेकी डिवाइन हीलिंग। अब आप पूछेंगे कि रेकी क्या है? रेकी का बेसिक जो मीनिंग है यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, और ये जापानी विधा है। इस पे मेरी ग्रैंड मास्टरशिप है। आज इस पर इसके उद्भव की एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हमारे जो पुस्तकों में है, माइथोलॉजिकल पुस्तकों में, रामायण में है, बाइबल में है, सभी जगह पर है। जैसे रामायण में यदि हम कहें तो भगवान राम के स्पर्श से पत्थर जो बनी हुई थी अहिल्या, उनका उद्धार हुआ। वैसे ही बाइबल में है कि ईसा मसीह का जो स्पर्श लगते कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो जाया करते थे, उसे वो हीलिंग टच नाम है उनकी पूरी पुस्तक में। तो इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है कि जापान के शिक्षा पद्धति में ये व्यवस्था थी कि यदि कोई टीचर या प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती थी। तो जापान में एक बाइबल के प्रोफेसर हुआ करते थे, मिकाओ ओशुई। उन्होंने जब क्लास में अपनी बाइबल और उसके हीलिंग टच के बारे में पढ़ाना शुरू किया तो एक विद्यार्थी ने सवाल किया कि ये हीलिंग टच काम कैसे करता है। हीलिंग टच तो हमने सुना कि छूने से ठीक हो जाता है, परंतु छूने से ठीक कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। फिर वो कल आया नहीं। वो लगातार लाइब्रेरीज़ पढ़ते रहे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत कोशिश किया और अंततः उन्होंने लगभग 7 दिन के बाद अपने कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं इसके सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। और उस सवाल की खोज में वो लगातार एक धुन बना ली, उन्होंने एक जुनून बना लिया कि उस सवाल का उत्तर खोजना है कि ये हीलिंग टच काम कैसे करता है, छूने से लोगों की बीमारियां कैसे ठीक होती है। और इस सिलसिले में उन्होंने चीन में, जापान में, तिब्बत में और भारत में भी आकर के बहुत सारे इतिहास को खोजा, बहुत सारी भाषाएं सीखी और हर जगह उन्होंने कोशिश किया, परंतु उनको उसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाया। अंततः उन्होंने फिर एक संकल्प लिया 21 दिन का, और उस संकल्प में उन्होंने ये तय किया कि यदि इस 21 दिन में मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला तो 21वें दिन मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और वो जापान के एक पर्वत पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। अपने सामने उन्होंने 21 कंकर रख लिए। हर दिन जब सूर्योदय होता वो एक एक कंकर फेंकते जाते। अंततः 20 दिन भी पूरे हो गए और 21वां दिन आने का था और उनको कोई उत्तर मिला नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि अब कल तो मेरा आखिरी दिन है, पर जैसे ही उस दिन का सूर्योदय हुआ तो उनके साथ कुछ एक चमत्कार सा घटित हुआ। उनके प्रश्न का उत्तर उनको उस ब्रह्मांड ने दिया, उस यूनिवर्स ने दिया, और सूरज की तरफ से प्रकाश के बहुत सारे बुलबुले उनके आज्ञा चक्र में आकर टकराए। आज्ञा चक्र आप में से कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो दोनों भौं के बीच में जिस जगह पर महिलाएं अक्सर बिंदी लगाती हैं उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। उस जगह को, उस जगह पर उनके सारे ऐसे बुलबुले टकराए और उसके बाद उनको वो अचेत हो गए और उनको लगा कि जो 20-21 दिन की जो साधना थी, उस साधना में जो शरीर में कमजोरी आई थी, जो एक 21 दिन के व्रत का जो वीकनेस थी, वो अचानक मानो कहीं ख़त्म हो गई। पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से लबालब भर गया। उनको लगा कि अब मुझे इसका उत्तर मिल गया है और वो पहाड़ से दौड़ते हुए उतरने लगे। जबकि 20-21 दिन में यदि किसी ने लगातार व्रत किया, उपवास किया हो तो उसे एक कदम चलना भी मुश्किल होता है। वो उतरने लगे और उतरते समय उनके अंगूठे में चोट आ गई। उन्होंने उस अंगूठे को अपने हाथों से पकड़ लिया, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो यदि हमारे पहुंच में होता है तो या तो हम मुंह में डालते हैं या फिर हाथ से दबाकर पकड़ लेते हैं।
तो हाथ से दबाकर उन्होंने पकड़ा और फिर उसके बाद जैसे ही हाथ हटाया तो देखते क्या है कि वहाँ पर घाव का निशान भी नहीं रह गया और पूरा घाव पूरी तरीके से बंद हो गया, स्वस्थ हो गए, वहाँ दर्द का निशान नहीं था। इसके बाद उनको अपने उस उत्तर का परिणाम उनके अंदर आ चुका था, वो ऊर्जा उनके अंदर आ चुकी थी। फिर उन्होंने इस पर बहुत सालों तक अपने जो 6-7 साल का उनका संघर्ष था, जो साधना थी, उनके बहुत सारे प्रयोगों के साथ इस विधा को डेवलप किया। इसे हम रेकी के नाम से जानते हैं, पर कई लोग आज भी मेरे साथ ऐसी बातें होती हैं। एक रेकी का शब्द पुलिस प्रशासन जानता है, जो कहते हैं कि चोर चोरी करने से पहले उस जगह की सर्च करते हैं, उसे भी रेकी करना कहते हैं। परंतु यह रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है और ये छूने से, स्पर्श से, स्पर्श चिकित्सा कहते हैं इसे हिंदी में, और स्पर्श मात्र से हम कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और इसके सीखने की विधा गुरु शिष्य परंपरा से होती है, जिसमें दीक्षा होती है और शक्तिपात होता है, और उस शक्ति के परंपरा से इसे हम सीखते हैं। जो पहली डिग्री का कोर्स होता है उसमें अपने हाथों से एनर्जी निकलती है। जैसा आपने देखा होगा कि कई तरह की फ़ोटोज़ होती हैं जिसमें भगवान के हाथ से प्रकाश पुंज एक निकलता दिखता है, तो वो और कुछ नहीं है, रेकी ऊर्जा है। और दूसरी डिग्री में थर्ड आई चक्र से हम समय और दूरी से पार जाकर इस ऊर्जा से अपने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान हर तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और थर्ड डिग्री में हार्ट चक्र से रेकी ऊर्जा निकलती है और सब कुछ हमारे लिए असीम अनंत, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। इस तरह से ये एक डिवाइन हीलिंग थेरेपी है, जिसके बारे में आज मैंने आप लोगों से चर्चा की। विषय काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए ज्ञान का एक नई जानकारी पुनः देने की कोशिश किया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।